हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 6 अगस्त की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वर्कशीट नंबर 28 यानी कि 28 है और ये क्लास 3rd से 5th तक के बच्चों के लिए है। यहाँ आप अपना क्लास और अपना सेक्शन लिखते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको लिखना होता है अपना नाम और यहाँ लिखते हैं आप अपने क्लास टीचर का नाम। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट का विषय है हमारे आसपास के जीव जंतु। जैसा कि आप देख सकते हैं आज की वर्कशीट में हम अपने आसपास के जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको एक चित्र दे रखा है, ब्लैक एंड वाइट चित्र है ये। बहुत सारे जानवर दे रखे हैं यहाँ पे। जानवर के साथ साथ पक्षी भी हैं, कीड़े भी हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। Identify and write the names of any 4 animals, birds and insects from the given picture. दिए गए चित्र में से किन्हीं 4 जानवरों अथवा पक्षियों, कीड़ों को पहचानकर उनके नाम लिखिए। अब आपको बेटा ये जो आपको दे रखा है इसमें से आपको 4 जानवरों के या फिर पक्षियों के या फिर कीड़े मकोड़ों के नाम लिखने हैं। आप चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं और चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं। अब बच्चों 4 ही लिखने हैं बस, काफ़ी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हम पहचान पाते हैं। सबसे पहला जो हमें दिख रहा है बच्चों, क्या है ये, पहचान पा रहे हैं आप इसे? ये है कैट। कैट का मतलब क्या होता है बच्चों? कैट का मतलब होता है बिल्ली। आप चाहें तो इंग्लिश में लिख लीजिए, चाहें तो हिंदी में लिख लीजिए। और देखिए और कुछ पहचान पा रहे हैं आप? सोचिए। ये देखिए बंदर लग रहा है मुझे, तो अगला है मंकी। इसे हिंदी में हम कहते हैं बंदर। अगला देखते हैं। देखिए और कुछ समझ में आ रहा है आपको? पहचानने की कोशिश करिए। एक ये देखिए, ये है सुअर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पिग। और देखिए और कुछ पहचान पा रहे हैं आप? तो ये है स्पाइडर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मकड़ी। अब बच्चों मैंने 4 लिख दिए हैं, अब आपने 4 उतार भी लिए होंगे। चलिए देखिए आगे करते हैं। आप चाहें तो और भी देख सकते हैं। देखिए भैंस लग रही, मुझे बफेलो बोलते हैं। चूहा लग रहा है, जिसे रैट कहते हैं। खरगोश, जिसे रैबिट कहते हैं। एलिफेंट, जिसे हाथी कहते हैं। गिलहरी, जिसे स्क्वेरल कहते हैं। घोड़ा, जिसे हॉर्स कहते हैं। बैल, जिसे बुल कहते हैं। जिराफ, कॉक, जिसे मुर्गी कहते हैं। ये देखिए मुझे लायन लग रहा है। उल्लू, जिसे आउल कहते हैं। ऐसे ही बच्चों और भी दिख रहे होंगे। देखिए फिश है ये। तो ये कुछ जानवर हैं, आप कोशिश करिए। देखिए कौन कौन से आप पहचान पा रहे हैं। हमें 4 बोला था, 4 मैंने लिख दिए थे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं अगला प्रश्न। राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स बर्ड्स इन द स्टोरी गिवन बिलो। नीचे दी गई कहानी में आए जानवरों और पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे हिंदी में एक छोटी सी कहानी दे रखी है। उस कहानी में से आपको जानवरों के नाम ढूंढ के लिखने हैं। जानवरों, पक्षियों, जो भी जिसके भी नाम आए हैं उसको छांट के लिखना है। एक जंगल में तो भालू रहते थे। तो भालू एक जानवर है। उन्हें शहद खाना बहुत पसंद था। एक दिन दोनों शहद की तलाश में भटक रहे थे। अचानक दूर पेड़ पर उन्हें एक मधुमक्खी का छत्ता दिखा। वे उतनी ऊंचाई तक नहीं चढ़ सकते थे। पेड़ पर कुछ तोते और तो कुछ कौवे बैठे हुए थे। भालुओं ने उनसे मदद मांगी और वे सब उड़ गए। दोनों बहुत उदास हो गए। तभी अचानक छत्ता नीचे गिर गया। दोनों भालुओं ने जब ऊपर देखा तो पाया कि एक छोटा सा बंदर कूद कूद कर गिलहरी के साथ पेड़ का खेल खेल रहा था, जिसके कारण ही वह छत्ता नीचे गिर गया। दोनों ने उस बंदर को धन्यवाद दिया और शहद लेकर अपने घर की ओर भागे।
तो बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 जानवरों और पक्षियों के नाम आए हैं। तो आपको ये नाम लिखने हैं, ये नाम मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। डिस्कस विद योर पेरेंट्स व्हाट वी कैन डू टू हेल्प द एनिमल्स एंड बर्ड्स। अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए कि हम जानवरों की और पक्षियों की मदद करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो बच्चों क्या कर सकते हैं हम जानवरों के लिए? हम उनको खाना दे सकते हैं। वी कैन गिव देम फूड एंड वाटर। ठीक है, हम उन्हें खाना और पानी दे सकते हैं। ये इसका आंसर है बच्चों, तीसरे प्रश्न का आंसर है ये। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम उनका ध्यान रख सकते हैं। ऐसे आप अपने पेरेंट्स से भी पूछिए और पॉइंट्स लिखिए। चलिए बच्चों अगला प्रश्न करते हैं। ऑल्सो डिस्कस हाउ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर हेल्पफुल फॉर एनवायरनमेंट। आपको बताना है कि जो जीव जंतु हैं वो पर्यावरण के लिए कैसे हेल्पफुल हैं, कैसे हमारी मदद करते हैं। तो बच्चों वो हमारी काम करने में वर्क करते हैं, हेल्प करते हैं। सो दे हेल्प इन आवर वर्क। जैसे कि गधा, डोंकी मदद करता है ना वो हमारे काम में, और वो हमें हेल्प करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं। जैसे आपको पता है ऊंट रेगिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। उसके अलावा घोड़ा मदद करता है। बैल भी देखे होंगे आपने गाँव में और अलग अलग जगहों में। ठीक है, तो जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, पक्षी जानवर क्या करते हैं, और पक्षी सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जिससे हम कह सकते हैं कि जो जीव जंतु होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहते हैं। तो चलिए बच्चों आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई। आप इसे अच्छे से करिए। 4 ही प्रश्न हैं, पहले 2 तो हम कर चुके हैं, नीचे वाले 2 में आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।